दरोगा जी थे। मैंने उनसे जानकारी लेना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है। मैं आप लोगों को जो घटना सत्य है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज़ चैनल। कुछ ही दिनों पहले यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले एक सवारी गाड़ी थी जो कि इसी तरह पटरी से उतर गई थी। अब उससे करीबन ये भावपुर से 1-2 किलोमीटर पहले इधर स्टेशन पड़ता है मैथा, इधर स्टेशन पड़ता है भावपुर। इसके बीच में ये फिर से आज वही दुर्घटना हो गई है। अच्छी बात ये है कि ये कोई सवारी गाड़ी नहीं है और ये माल गाड़ी है। दुर्घटना होते होते बच गई है। ये मेरे सामने देखिएगा, ये पहिया है जो उतर गया है, पहिया पटरी से। इसी कारण करीबन इसी के चलते 1 से 1.5 किलोमीटर पटरियां जो हैं, इसके जो तख्ते हैं ये ऊपर नीचे हो गए हैं। और मेरे साथ जो मेरे पीछे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो जल्द से जल्द इसे देख रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, शायद इस डिब्बे में हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये धूल धूल दिखाई दे रही है आप लोगों को सफ़ेद सफ़ेद। इससे लग रहा है कि इसमें शायद सीमेंट या कोई और पदार्थ हो सकता है। मेरे पीछे आप देखते आइएगा, ये देखते हैं, ये हालांकि ये बोगी सील पैक है, यहाँ पे बिल्कुल सील पैक है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ जो धूल लगी हुई ये शायद इसकी भी हो सकती है। जो ये जो चट्टानें टूटी है हमारे नीचे, और यहाँ पे अभी तक कोई मीडिया नहीं आई है, सिर्फ मैं हूँ अकेले जो कि इस वीडियो को आपको सत्यता के साथ दिखा रहा हूँ। और मैंने पीछे वहाँ पे जो एक लोग दरोगा जी थे, मैंने उनसे जानकारी लेना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है। मैं आप लोगों को जो घटना सत्य है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो हकीकत है, जीरो से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक। और आइए हमारे पीछे देखिएगा, टूटी हुई स्लेटें हैं जो बीच में काफ़ी भारी नुकसान हो गया है। कहना ये हमारे रेल मंत्री जी को कि जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है फिर भी हमारे भारत में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर अक्सर हमारे भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर ये सुधार क्यों नहीं होता है हमारे ट्रैकों पर, हमारे इंजनों में, हमारे ट्रेनों में? अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई माल या सवारी गाड़ी नहीं थी, नहीं तो दुर्घटना काफ़ी हो सकती थी यहाँ पर। मैं अब इस ट्रेन के सबसे पीछे जहाँ गार्ड बैठते हैं वहाँ पर आया हूँ, वहाँ से दिखा सकता हूँ कि जब गार्ड ने देखा होगा कम से कम 1 किलोमीटर पहले, तब जाके उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी ड्राइवर को। ड्राइवर से फिर ट्रेन रुकवाई गई होगी। पत्थर कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ से बेकार हो गए हैं। पत्थर को आप लोग कैमरे पे देख लीजिएगा, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती थी और ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर कोई सवारी गाड़ी होती। ट्रैक पे दोनों तरफ पहिया वहाँ से अलग हो गया था। शायद ये इसलिए हो रहा है कि हमारे भारत में ट्रेन कर्मचारियों की वैकेंसी टाइम से नहीं आती है और उनकी रिपेयरिंग टाइम से नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ड्राइवर से दिक्कत हो जाती है, कभी कंट्रोलर रूम से दिक्कत हो जाती है, तब ये संभावना होती है कि कहीं कुछ दुर्घटनाएं जैसी हो जाती हैं। तो मैं केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि अच्छे से वैकेंसी कराए ताकि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाए, ताकि ये ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। क्योंकि आजकल आदमियों का ट्रेन के ऊपर भरोसा बिल्कुल टूट गया है। वो जब चढ़ते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। कोई अपने मामा के यहाँ जा रहा होता है, कोई मम्मी से मिलने जा रहा होता है, कोई अपने भाई या बहन से मिलने जा रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि हम जहाँ से चढ़े हैं वहाँ से अपनी मंजिल तक जा पाएंगे या नहीं। उसको कोई पता नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे समय बीत चुका है उसमें कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि उनसे हमारा हृदय बिल्कुल टूट चुका है। सत्य तो यही है कि इसमें इतनी लापरवाही की जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्य तो यही है कि ये छुपाया नहीं जा सकता है। इतनी लापरवाही की जाती है कि टाइम से ये रिपेयरिंग तक नहीं की जाती है। अगर ये शायद रिपेयरिंग होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती। शायद ये ट्रैक अच्छे से होता तो हो सकता है कि दुर्घटना ना होती। बस सब्र ये मनाओ कि ये कोई सवारी गाड़ी नहीं थी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ट्रेन पलटी है, करीबन ये 4 बजे का समय था यहाँ पे। और 4 बजे के टाइम ये ट्रेन यहाँ से पटरी से उतर गई थी। मालगाड़ी थी जो कि इधर गाजियाबाद से होते हुए कानपुर की ओर जा रही थी। और करीबन 1 घंटे हो गए। 1 घंटे बाद ये राहत कोच की जो ट्रेन आई है ये आई है, ताकि जो जल्द से जल्द ये जो ट्रेन पटरी से पलट गई है या थोड़ी सी डैमेज हो गई है उसको जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए, ताकि आवागमन प्रभावित ना हो। और जैसे ही कोई यहाँ की अपडेट या कोई हमारे इंटरव्यू में सामने आएगा, मैं आप लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारी सामग्रियां आई हैं, ताकि उस ट्रेन को जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना किया जाए। और उसकी जो वहाँ पे काफी सारा नुकसान हुआ है उसको जल्दी जल्दी वहाँ से हटाया जाए, ताकि और भी जो ट्रेनें सवारी गाड़ी हैं वो प्रभावित ना हो। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ट्रेन आई आई थी जो कि ये जो यहाँ पर बहुत सारे उपकरण है, उपकरण उतार कर वो ट्रेन चली गई है। अब जितनी जल्दी संभावना है ये यहाँ से ट्रेन को जल्द ही आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि करीबन 1.5 घंटे हो गए हैं उस लाइन का जो आवागमन है वो रुका हुआ है। कम से कम यहाँ से 150-200 कर्मचारी हैं, ताकि वो सोच रहे हैं कि ट्रेन जल्दी से जल्दी जा सके। हमारे पीछे दिखाइएगा सर, कुछ कहना है क्या? सर ये बता दीजिएगा ये कितनी देर। कौन से सर? सर यहाँ पर मैं जिससे पूछना चाहता हूँ वो एक दूसरे का इल्जाम लगा देता है। मैं कुछ और आगे से जानकारी लेना चाहता हूँ यहाँ पे। आप लोग देखते रहिएगा, जो सत्य में सत्य की तरफ घटना दिखाऊंगा। देख सकते हैं घटना पीछे। ये ट्रेन को चलाया गया है, ये कैसे चलाया गया हमें नहीं पता है। अभी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये एक पीछे दुर्घटना हो सकती थी, पता नहीं कैसे ये आगे पीछे ट्रेन हो रही थी। डब्बा ऑलरेडी उतरे हैं। आप आप लोग देख रहे हैं जो भी है यहाँ के पीछे, या गाड़ी आगे पीछे की गई थी शायद, उसी लिए ये। मेरे पीछे यहाँ के कुछ ग्रामीणी लोग हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हरिओम वाजपेयी। अच्छा ये बताओ, जब ये हादसा हुआ था क्या आपने देखा था? नहीं देखा था भाई। अच्छा, तो ये हादसा कैसे आपको जानकारी मिली इससे? अभी हम लोग को जानकारी मिली आपस में, जैसे कोई बता रहा तो हम लोग आए। अच्छा, ये हादसा तकरीबन 15-20 दिन पहले भी यहाँ से 2 किलोमीटर हुआ था भावपुर में। उसकी जानकारी मिली थी आपको? मिली थी बिल्कुल मेरी बराबर मिली। ये क्या समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हर रोज रोज होती है? क्या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? नहीं, सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है, ना ड्राइवर की कमी ना सिग्नल की कमी है। ये जो बीच की वो कपलिंग है वो टूटी, उसके कारण ये हादसा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ये चीजें तब गलत होती हैं जब इसकी रिपेयरिंग टाइम से नहीं होती है। रिपेयरिंग टाइम से तब नहीं होती है जब सरकारी को हटाकर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या कम रखी जाती है, उनको सैलरी कम दी जाती है। इसलिए सरकार से सीधा सा सवाल है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो आजकल पल भर में मतलब इसकी देख रेख होती रहे। ट्रैक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चेक होते रहे। ट्रैक जो है, ट्रैक से ही ज्यादातर ये समस्याएं होती हैं। जैसे पिछले दिनों कुछ घटना सामने आई थी, वो तो एक सवारी गाड़ी थी, उसमें बहुत दुर्घटना होते होते बच गई थी। हो सकता है ये भी सवारी गाड़ी होगी, लेकिन तो क्या होता और दुर्घटना हो सकती थी, कितना आदमी मरता। तो वही वही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सुधार करना चाहिए। अब नहीं पता है कि यहाँ से कितनी देर तक ये आवागमन। 8 घंटे में एक ही मतलब की मैन होता है, 2 बार देखता है। अप डाउन के ट्रैक मैन होता है वो 2 बार ही देखता है, दोबारा कोई नहीं आता ना इस पे। तो जनता का भी अवरोधक हो गया है। नहीं, जनता आती थी जाती थी, देख लेती थी, बता देती, सूचना दे देती। चलो बारिश होने लगी है काफी तेज, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है कोई अधिकारी, ताकि हम उनसे जानकारी स्पष्ट रूप से ले सकें। जिससे भी पूछ रहे हैं तो वो यही कह रहा है कि ऊपर से अधिकारियों का आदेश नहीं है कि आप लोग अभी इंटरव्यू दे दीजिएगा। और ये जो आगे के कुछ डब्बा सही हैं उनको हटा दिया गया है, और वो डब्बे आगे चले जाएंगे। जो रिपेयरिंग गाड़ी है उसको रिपेयर करके जल्द से जल्द यहाँ से भेजा जाएगा। जो ट्रेन पटरी से उतरी थी उसमें जो गार्ड है, मैं गार्ड जी से कुछ बात करना चाहता हूँ।
ये जो है ये गार्ड है। सर ये बताइए ये घटना कहाँ से हुई है, कितनी दूर से सर? हमने अभी पूछा तो बोल रहे थे ऊपर से आदेश नहीं है।